हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, पॉइंटर के कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने फाइल पॉइंटर, जिसको हम फाइल हैंडलिंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? हैंडल मतलब क्या होता है? हैंडल मतलब किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, हैंडल मतलब वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल को एक तरह से बोल सकते हैं कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एक फाइल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें? हम कुछ फाइल को एक्सेस करके कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ उसमें लिख के कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ उसमें कुछ और ऑपरेशन जैसे कि डिलीट करके कर सकते हैं उसको कंट्रोल, या फिर वो फाइल को हम कहीं पे मूव करके कर सकते हैं कंट्रोल। तो ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं इस कंट्रोलिंग में, जिसको हम बोलेंगे फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं? एक फाइल के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, फाइल के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे। आज के वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के बेसिक चीज़ जो है वो हम डिस्कस, एक तरह से बोलते हैं थियोरेटिकल लेक्चर होने वाला है, और इसका जो प्रैक्टिकल लेक्चर होगा वो 1-2 वीडियो के बाद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाए, मतलब कुछ एग्जाम्पल शुरू कर देंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, तो अब जानते हैं फाइल हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग मेरा जो है, फाइल हैंडलिंग इज द प्रोसेस, क्या है? एक प्रोसेस है इन विच वी क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज ऑपरेशन ऑन ए फाइल। एक फाइल पर हम क्या करेंगे? एक फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग एक मेरा प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करेंगे हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, या फिर उसको ओपन करेंगे, या फिर उसको रीड करेंगे, या राइट करेंगे, या फिर क्लोज करेंगे फाइल को। ठीक है, फाइल हैंडलिंग मेरा क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइल के ऊपर डिफरेंट वे में ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि क्रिएट करना हो गया, ओपन करना हो गया, रीड करना हो गया, राइट करना हो गया, या फिर डिलीट करना हो गया। ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं फाइल हैंडलिंग का जरूरी क्यों पड़ा। सवाल तो होगा फाइल हैंडलिंग का जरूरी क्यों पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं फाइल हैंडलिंग का जरूरी पड़ेगा, उससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, या फिर दोनों का सम का प्रोग्राम छोड़िए, आप क्या किए, आप टेबल लिखने का प्रोग्राम बनाएं। जैसे लेके 1 से लेके हमको 1 to 20 हमको टेबल लिखना है, टेबल लिखने का प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, तो आप जब प्रोग्राम बना दिए, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं, हाँ 1 से 20 मान लीजिए, जब आप ये प्रोग्राम 1 से 20 तक के पढ़ा रहा टेबल लिखने का प्रोग्राम बनाएं, तो क्या होगा? प्रोग्राम बनाए, ठीक है, प्रोग्राम बन गया, इसको रन कराएं, आउटपुट भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया मेरा। ठीक है, अब आउटपुट दे दिया, तो अब मान लेते हैं हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं हम इसको अगर फाइल में सेव करना चाहेंगे। ठीक है, फाइल में सेव छोड़िए, मान लेते हैं आउटपुट मेरा आ गया, आउटपुट आ गया, आप प्रोग्राम बंद कर दिए, लैपटॉप बंद कर दीजिए, तो क्या होगा? तब क्या होगा मेरा? तब मेरा ये प्रोग्राम जो मेरा ये हम लिखे हैं प्रोग्राम को, इसको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, फिर से इसको रन करके हमको आउटपुट लेना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। लेकिन ये हम मान लेते हैं हमको ये किसी को भेजना होगा, 1 से लेकर 20 तक पढ़ा को हमको किसी को भेजना होगा, तो हम कैसे भेजेंगे? यही हम प्रोग्राम भेजेंगे, कहेंगे बार बार तुम करके रन करके देखना है, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे, और ये जो इसका जो आउटपुट है ना, ये इसका आउटपुट को हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को हम फाइल में सेव कर लेंगे यूजिंग फाइल हैंडलिंग। यूजिंग फाइल हैंडलिंग हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को, मतलब 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा जो लिख के आएगा, 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा जो टेबल जो लिख के आएगा, उसको हम नहीं करेंगे। जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे ना, तो खुद ब खुद वो क्या होगा, फाइल में सेव हो जाएगा। उसको हम नहीं करेंगे, मतलब हम जब फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे तो वो खुद ब खुद फाइल में सेव हो जाएगा, और जिसका एक्सटेंशन रहेगा बताएंगे क्या रहेगा, अभी जिसका एक्सटेंशन रहेगा TXT रहेगा, या फिर .bin रहेगा। ठीक है, वो बताएंगे क्या होता है। तो समझ गए फाइल हैंडलिंग का जरूरी क्यों पड़ा। फाइल हैंडलिंग का जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी हम प्रोग्राम चला दिए, उसका आउटपुट भी आ गया, आउटपुट आ गया, तो मान लेते हैं प्रोग्राम बंद करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट हट जाएगा, आउटपुट फिर से हमको देना पड़ेगा इनपुट, और फिर आउटपुट लेना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे मान लेते हैं हमको क्या करना है, किसी को, जैसे कि बताए किसी को भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार हम इनपुट आउटपुट दे करके भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको फाइल में सेव करेंगे, और फाइल हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज क्यों करेंगे, ये वाई का आंसर कुछ पॉइंट में दिए हैं। जैसा क्या है, पहला रीयूजेबिलिटी, पहला पॉइंट मेरा है रीयूजेबिलिटी के कारण हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये मतलब फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब रीयूजेबिलिटी में क्या है, रीयूजेबिलिटी में है मेरा द डाटा स्टोर इन अ फाइल कैन बी एक्सेड। मेरा क्या है, मेरा एक फाइल में क्या है, मेरा डाटा स्टोर है। ठीक है, उसको एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे एनीवेयर एंड एनी टाइम, प्रोवाइडिंग हाई यूजेबिलिटी। मतलब हम कभी भी किसी समय में कहाँ पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, किसी भी समय में कहीं से भी हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ राइट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेरा एक क्या प्रोवाइड करता है यूजेबिलिटी, मतलब रीयूज करने का हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेरा
फाइल पॉइंटर मतलब फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब हमको फिर से यूज करने में काम आता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ लिख दिए, हम क्या किए, प्रोग्राम लिखे और प्रोग्राम की मदद से हम फाइल में कुछ लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइल को हम फिर से एक्सेस करके इसमें कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्या इसी फाइल को हम रीयूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये मेरा रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को बढ़ा देता है, मतलब हमको यह हाई रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगला मेरा है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पोर्टेबल मतलब वही होता है, विदाउट लॉसिंग एनी डाटा, विदाउट लॉसिंग एनी डाटा फाइल कैन बी ट्रांसफर टू अनदर इन द कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर कोई भी डिवाइस में हम क्या करेंगे, बिना अपने डाटा को लॉस किए। जैसे यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं 1 से 20 वाला, 1 से 20 तक के पहला हम प्रोग्राम लिख दिए, वैसे करेंगे तो बहुत कम। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1 से 20 तक, 1 से 20 तक हम पहला लिख दिए, टेबल लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको हमको किसी को भेज देंगे, तो भेज देंगे तो उसके पास चला जाएगा, लेकिन बिना किसी डाटा के लॉस हो। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा एक के टेबल गायब हो गया और दूसरे लेकर 20 तक का चल गया, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी डाटा का लॉस नहीं होगा, जैसा फाइल पॉइंटर जैसा फाइल मेरा बनेगा वैसा ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, विदाउट लॉसिंग एनी डाटा, बिना कोई लॉस के हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। तो अब आते हैं अगला मेरा एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब आते हैं, अब अगला मेरा क्या है, वाई का आंसर देगा मेरा अगला एफिशिएंट। पहला क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी के कारण हम इसका यूज करते हैं, दूसरा है पोर्टेबिलिटी के कारण यूज करते हैं, तीसरा है मेरा एफिशिएंट। ए लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के लिए मान लेते हैं हमारा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोग्राम या फिर इनपुट हमको देना पड़ेगा। फाइल हेल्डिंग अलाउड टू इजीली एक्सेस अ पार्ट ऑफ द फाइल यूजिंग फ्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ द, ये लिखा हुआ है जो छोड़िए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये फाइल है मेरा, ये मेरा फाइल है, फाइल में कुछ कुछ लिखा गया है, ये फाइल में कुछ कुछ लिखा गया है। अब हम चाहते हैं ये फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं या फिर कुछ डिलीट करना चाहते हैं। मान लेते हैं हमको फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट हमको मालूम नहीं रहता, तो क्या होता है, हमको लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोग्राम लिखना पड़ता है, या फिर हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, वो कोई ठीक नहीं है इसका, वो का कंसेप्ट अगर हमको मालूम होता तो हम इसको यूज कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमको कंसेप्ट यूज नहीं होता, मालूम नहीं होता, क्या होता, बहुत सारा प्रोग्राम बहुत सारा माथा खपाना पड़ता था, वो हमको एक्सेस होता। लेकिन यहाँ पे हमको फाइल हैंडलिंग की मदद से क्या होगा, मेरा ये काम को इफिशिएंट कर देगा, मतलब हमको कम टाइम में ही फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, कम टाइम में हम इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और एरर का चांसेस भी 0 रहेगा, ठीक है। तो वही मेरा बोला जाता है एफिशिएंट में, मतलब मेरा काम इफिशिएंट तरीका से हो रहा है। क्यों, क्योंकि फाइल हैंडलिंग आया तो उसको हम जस्ट कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और कहेंगे फाइल को एक्सेस करो और उसमें इस जगह पर अपडेट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा काम इफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मदद से हमें, इस वजह से हम क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे। अगला मेरा है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, फाइल अलाउड यू टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट, ये इधर इसका लिखा गया था, ठीक है। फाइल अलाउ टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द स्टोरिंग एवरीथिंग। मतलब क्या हो, जैसा कि बताया था, क्या फाइल हैंडलिंग हम यूज करेंगे तो हमको ये टेंशन नहीं रहेगा जब हमको स्टोर करना है इसको। जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे तो हमको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारा फाइल स्टोर होगा कि नहीं होगा। फाइल हैंडलिंग खुद उसको स्टोर कर देगा, जैसा जैसा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता जाएगा वैसा वैसा मेरा फाइल बनते जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा अगला पॉइंट कहा जाता है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब हमारा फाइल जो बनेगा वो मेरा स्टोर होते जाएगा, ठीक है। इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, कोई वरी नहीं होना है, डोंट वरी अबाउट हो जाता है ना, तो ये वरी नहीं होना इसके बारे में। ये खुद ब खुद लगातार साइमल्टेनियस मतलब कंटिन्यूअस एक काम होते जा रहा है, लगातार वो भी होते जा रहा है, ठीक है। तो वैसे मेरा प्रोग्राम रन करते जाएगा और मेरा वो फाइल जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वैसा वैसा फाइल में वो करते जाएगा, ठीक है। तो इतना 4 पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। यही 4 पॉइंट, पहला क्या है मेरा, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंट और स्टोरेज कैपेसिटी। 4 पॉइंट के कारण हम क्या करेंगे, अपना फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट आया और इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, मान लेते हैं फाइल तो आ गया, ठीक है। अब फाइल का टाइप कितना है, अगर मान लेते हैं आपको एक फाइल लिखने के लिए दे दिया, तो फाइल का आप कितना टाइप से लिख सकते हैं, देखते कहिएगा। आप कह रहे हैं कुछ, मान लीजिए वर्ड पेड में क्या लिखते हैं, कोई भी क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, तो वो भी क्या एक तरह से फाइल है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऑन द टाइप ऑफ फाइल, आप जानते हैं आप टाइप ऑफ फाइल। तो पहला फाइल मेरे पास होता है, पहला टाइप का फाइल जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा गया है, ए टेक्स्ट फाइल कंटेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्काई कैरेक्टर, क्या, इन द फॉर्म ऑफ स्काई कैरेक्टर एंड इज जनरली यूज टू स्टोर स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। ये फाइल जो मेरा यूज होता है, ये कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कैरेक्टर क्या होता है,
ABCD, या फिर क्या कुछ और MM, GO, ये सब मेरा क्या है, ये सब करेक्टर्स हैं, तो इसको यूज करने के लिए या इसको क्या करते हैं, इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का यूज करेंगे। क्या लिखा गया है, ये टेक्स्ट फाइल कंटेंट क्या कंटेंट करता है, ये डाटा इन फॉर्म ऑफ स्काई कैरेक्टर, स्काई फॉर्म के कैरेक्टर, स्काई के रूप में ये करता है स्टोर। इज जनरली यूज टू स्टोर, क्या स्टोर करने के लिए करता है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मेरा ये टेक्स्ट फाइल का यूज होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल में टाइप ऑफ फाइल में क्या है, मेरा पहला फाइल टेक्स्ट फाइल है। अब दूसरा फाइल क्या है, मेरा दूसरा फाइल मेरा है बाइनरी फाइल। बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो, जिसको हम यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में 0-1 बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फाइल मेरा क्या होता है, इसके बारे में लिखा गया है, ये बाइनरी फाइल कंटेंट, ये बाइनरी फाइल अब क्या कंटेंट करता है, डाटा इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में मतलब 0-1 के फॉर्म में ये मेरा क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, कंटेंट डाटा दैट इज स्टोर इन द सिमिलर मैनर टू हाउ टू स्टोर ए डाटा इन मेमोरी। बाइनरी फाइल में क्या होता है मेरा, जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, मैप पे लिखे हैं, तो बाइनरी फाइल में क्या होगा, बाइनरी फाइल में मेरा ये सही, जैसे मेमोरी में क्या होता है स्टोर, जैसा कि आप पढ़े होंगे मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है मेरा स्टोर 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट फाइल में क्या हो रहा था, टेक्स्ट फाइल में मेरा कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर हो रहा था डाटा। अब यहाँ पे बाइनरी फाइल में क्या होगा, बाइनरी फाइल में मतलब दो वैल्यू लेगा, सिर्फ 0 और 1, तो 0-1 लेगा, तो इसमें हमारा डाटा जो सेव होगा वो मेरा 0-1 के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 0-1 जो भी इसका होगा, इसका वैल्यू की मदद से वो 0-1 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और तब स्टोर करेगा। तो ये मेरे पास ये जो बाइनरी फाइल होगा, बाइनरी फाइल सीखने में डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ द केस में यूज करेंगे, 100% केस में हम यूज करेंगे टेक्स्ट फाइल का। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फाइल पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0-1 जैसे हम क्या कर रहे थे, कंपाइलर में क्या कर रहे थे, हम कंपाइल करके 0-1 में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमको कंपाइलर का जरूरी क्यों पड़ा था, कंपाइलर का जरूरी इसलिए पड़ा था क्योंकि हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा था, और वो आएगा भी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते थे, कंपाइलर लाते थे, वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, तो वही यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनरी फाइल को नहीं पढ़ के हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल को। तो टेक्स्ट फाइल को पढ़ेंगे तो इसमें क्या, मान लेते हैं टेक्स्ट फाइल आया, तो अभी पता चल गया क्या टाइप्स ऑफ फाइल में क्या है। टाइप्स ऑफ फाइल में मेरा पहला है टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, टेक्स्ट फाइल में मेरा कैरेक्टर रहेगा स्टोर, और बाइनरी फाइल में बाइनरी जैसे 0-1 हो गया वो उस टाइप में स्टोर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, आप जैसा कि हम बताएं, हम मोस्ट ऑफ द केस में यूज क्या करेंगे, हम मैक्सिमम केस में यूज करेंगे, मैक्सिमम क्या 100% केस में हम यूज करेंगे टेक्स्ट फाइल। अब आते हैं टेक्स्ट फाइल प्रोसीजर समझ में। पहले फाइल हैंडलिंग जाने, फाइल हैंडलिंग क्यों पड़ा, उसके बाद कितने तरह का फाइल होता है वो जाने, उसके बाद हम टेक्स्ट फाइल का यूज करें। अब टेक्स्ट फाइल जैसे मान लेते हैं कि अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, जैसे मान लेते हैं इसमें कुछ लिखा गया है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें ये एप्पल ये लिखा गया है। ठीक है, ये फाइल में मेरा लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम इस पर ये जो मेरा फाइल है, ये फाइल में हम क्या क्या चीज़ ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, इस टेक्स्ट फाइल में जो है इसका एक्सटेंशन होता है ना, इसका .txt एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन। ठीक है, और बाइनरी फाइल का मेरा होता है .bin इसका एक्सटेंशन होता है, इसका एक्सटेंशन .txt होता है। ठीक है, और मेरा जो टेक्स्ट फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल का हर एक लाइन जो इंड होता है वो मेरा बैकस्लैश, जिसको हम बोलते हैं क्या, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, वो इससे इंड होता है। ठीक है, मेरा इसका जो होता है बैकस्लैश, इससे ई कैरेक्टर से हमारा टेक्स्ट फाइल का हर एक लाइन इंड होता है, तब ना लाइन चेंज होगा। बैकस्लैश ही लाइन चेंज करने का काम करता है, तो मेरा हर एक इंड जो होगा वो मेरा बैकस्लैश होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम इस फाइल पे कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। मेरे पास मान लीजिए मेमोरी में मेरा ये फाइल सेव है जिसमें एप्पल लिखा गया है। ठीक है, बस एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस फाइल पर हम कौन कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, अब आते हैं, हम देखते हैं ऑपरेशंस कौन कौन सा हम इस फाइल पे लगा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हम पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई फाइल है ही नहीं, मेरे पास कोई फाइल बना है, हम नया फाइल बनाना चाहते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन हम करेंगे क्रिएट अ न्यू फाइल। हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रोग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, न्यू फाइल मेमोरी में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से करेंगे, हम fopen की हेल्प से करेंगे। ठीक है, fopen की हेल्प से क्या करेंगे, ये सब आगे आएगा, बस इतना जान लीजिए हम कौन कौन सा ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। तो हम fopen की हेल्प से क्या करेंगे, विथ ये सब जो होता है ना, ये सब भी हम आगे बताएंगे, जान लीजिए। fopen का हम जब न्यू फाइल हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो हम fopen का यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम A का यूज़ करेंगे, या फिर A+ का, या फिर W का, या W+ का, ये सब आगे आएगा। बस अभी जान लीजिए हम एक फाइल को ओपन कर सकते हैं,
ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन है मेरा पास क्या है, एक मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल नहीं था, तो ये फाइल मेरे पास ओपन हो गया, ये फाइल हम क्रिएट कर लिए। तो अब क्या होगा, हम अगर मान लेते ये तो मेरे पास फाइल नहीं था, तो हम फाइल को क्रिएट कर लिए। अब दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है, दूसरा फाइल मेरा क्या, मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी मेमोरी में सेव है, एक ऑलरेडी मेरे पास फाइल सेव है, तो क्या करेंगे, ये फाइल को हम एक्सेस करेंगे, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम एक्सेस करेंगे। तो दूसरा ऑपरेशन मेरे पास क्या हो सकता है, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो मेरे पास फाइल एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, उसको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एफ ओपन। इसका भी हम एफ ओपन कहीं से करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, दो ऑपरेशन, एक क्रिएट फाइल कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं, जो मेरा मेमोरी में अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं ये फाइल ओपन हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, इस फाइल में हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल में जो मेरा ये लिखा गया है, इस फाइल के डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब क्या लिखा गया है इस फाइल में, हम बिना फाइल को खोले यूजिंग प्रोग्राम की मदद से क्या कर सकते हैं, बस हमको मालूम चलना चाहिए फाइल का नाम क्या है, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिना फाइल को ओपन किए हम उसके में क्या लिखा गया है वो पता कर लेंगे, ठीक है। तो अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या हो सकता है, अगला ऑपरेशन मेरे पास होता है रीडिंग फ्रॉम फाइल से हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे यूजिंग स्कैनएफ और गेटएस, ठीक है। यहाँ पे एफ गेटएस क्या है, एफ स्कैनएफ क्या है, ये सब हम बताएंगे, अभी जान लीजिए, ये सब फंक्शन का यूज करेंगे ये सब ऑपरेशन में, ठीक है। अब अगला मेरे पास क्या है, मान लेते हैं मेरे पास फाइल में कुछ लिखा गया है, कुछ लिखा ही नहीं गया, फाइल मेरा एकदम खाली है, खाली फाइल बना हुआ है, वो फाइल को हम ओपन कर लिया, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ लिख सकते हैं। तो अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या होगा, राइटिंग टू ए फाइल में हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखना है, क्या करेंगे तो लिखाएगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस जान लीजिए क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो क्या होगा, राइटिंग कर सकते हैं फाइल में, ठीक है, या फिर कुछ लिखा गया है फिर भी हम इसके आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लिखा गया इसके आगे भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, और कुछ नहीं लिखा गया तो हम शुरुआत से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फाइल में हम लिख सकते हैं, और कहाँ पर लिखना है वो आपका मर्जी। अब अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या हो सकता है, अगला ऑपरेशन मेरे पास है ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो फाइल है, एक फाइल ये है और एक फाइल ये है, एक फाइल में मेरा ये एप्पल लिखा गया है, एक फाइल में कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो हम अगला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, ये एप्पल जो डाटा है इस फाइल को हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम मूव कर देंगे दूसरे फाइल में। पहले फाइल का जो डाटा है वो फाइल को हम क्या करेंगे, दूसरे फाइल में मूव कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मूविंग टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए फाइल, मतलब हम इसके डाटा को दूसरे फाइल में मूव कर देंगे, ठीक है, यूजिंग F6। ये सब फंक्शन है, और एक है मेरा रिवाइंड मेरा फंक्शन है, और F6 मेरा फंक्शन है, ठीक है। ये सब फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम कैसे करना है बस अभी जान लीजिए, जैसा कि बताएं अभी बस जान लीजिए, ये सब काम हो सकता है, ठीक है। अब कैसे होगा वो आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। अभी क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, मूविंग फाइल हो गया। अब और ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, मेरा सब मान लीजिए, या और इसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करना तो बताइए दिए, यहाँ पर लिखिए या यहाँ पे लिखिए, अपडेट हो गया। डिलीट करना भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, मेरा सब कुछ हो गया, तो क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो अगला ऑपरेशन मेरा सबसे लास्ट में क्या होगा, क्लोजिंग है फाइल को ओपन करेंगे, तो फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है, ठीक है। फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज भी करना जरूरी है, एक तरह से बोल सकते हैं कोई साबुत नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो फाइल को ओपन किया है तो फाइल को लास्ट में क्या करेंगे, सब काम हो जाने के बाद हम फाइल को क्लोज करने वाला ऑपरेशन चलाएंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम समझ बता देते हैं क्या क्या किए हैं डिस्कस। आज के वीडियो में हम डिस्कस किए हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम क्या कर देंगे, फाइल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे या फिर ओपन करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, क्लोज करेंगे, ये सब ऑपरेशन करेंगे, वो मेरा फाइल हैंडलिंग है, ठीक है। उसके बाद हम जाने फाइल हैंडलिंग का हम यूज़ क्यों करेंगे, यूजिबिलिटी के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए, एफिशिएंट के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी के, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा डाटा को सेव करके रखना है फाइल में। मेरा जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ का लिख रहे हैं, उस मेरा प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको हम क्या करेंगे, अपने फाइल में सेव करके रखना चाहेंगे, इसलिए हम इसका यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। अब आते हैं अगला हम डिस्कस किए टाइप्स ऑफ फाइल का। तो टाइप्स ऑफ फाइल में मेरा क्या है, मेरा टेक्स्ट फाइल है, और टेक्स्ट फाइल के बाद में बाइनरी फाइल है। टेक्स्ट फाइल मतलब क्या है, जिसमें हमारा सिर्फ कैरेक्टर स्टोर रहेगा, और बाइनरी फाइल मतलब वो जो हमारा एक कैरेक्टर होता है वो मेरा 0 और 1 के सेट में रहेगा स्टोर, ठीक है। इतना हम डिस्कस किया। उसके बाद हमने जाना एक हम टेक्स्ट फाइल के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर बाइनरी फाइल के भी ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केस में यूज करेंगे टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल के बारे में क्या जाने, टेक्स्ट फाइल के बारे में हम ये जाने इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है, और टेक्स्ट फाइल का जो लाइन इंड होता है वो मेरा बैकस्लैश मतलब एस्केपिंग सीक्वेंस के ऐड होने से इंड होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब मेरा लास्ट में इंड होगा तो मेरा बैकस्लैश रहेगा ही रहेगा टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। बाइनरी फाइल में जिसका एक्सटेंशन क्या होता है .bin, ये भी डिस्कस किए। उसके बाद हम क्या जाने
एक हम टेक्स्ट फाइल पर कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो कौन कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, पहले हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट करेंगे, और दूसरा ओपनिंग करेंगे, अगर फाइल मेरा एग्जिट करता है तो उसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग कर सकते हैं फाइल में, और राइटिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या और फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस सब फंक्शन का क्या यूज है ये सब हम जानेंगे। उसके बाद हो सकता है तो प्रोग्राम भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो फाइल हैंडलिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल पॉइंटर के बारे में। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर नाम से क्या समझ में आ रहा है, फाइल पॉइंटर, पॉइंटर मतलब वही स्टार वाला एड्रेस वाला समझ में आ रहा होगा। पॉइंटर मतलब तो वही होता है। ठीक है, और फाइल मतलब क्या होता है, फाइल मतलब फाइल होता है। अब पॉइंटर मतलब क्या होता है, जो किसी के एड्रेस से स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं पॉइंटर मतलब किसी को पॉइंट करेगा, पॉइंटर मतलब किसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल है, एक पॉइंटर है, फाइल है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर क्या करेगा, इस फाइल पे पॉइंट करेगा। अब इस फाइल पे पॉइंट क्यों करेगा पॉइंटर, ऐसा क्या करना है जब हमको फाइल पे पॉइंट करवाना जरूरी पड़ गया। मान लेते हैं मेरे पास ये फाइल है जो हमारा मेमोरी में सेव है। ये मान लेते हैं मेरे पास फाइल है, इसमें कुछ लिखा गया है, डाटा है इसमें, किस डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये फाइल है जो मेमोरी में सेव है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये भी तो मेरा मेमोरी में सेव है, ये फाइल मेरा मेमोरी में सेव है, प्रोग्राम में तो है नहीं कि हम कुछ भी इसमें कर देंगे। ये मेरा मेमोरी में सेव है। ठीक है, तो मेमोरी में सेव है तो हम इसको प्रोग्राम में कैसे लाएंगे, प्रोग्राम के जरिए हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट आएगा फाइल पॉइंटर का। फाइल पॉइंटर मतलब क्या होता है, जो किसी को पॉइंट करता है। अब फाइल मतलब फाइल पे पॉइंट करेगा, फाइल पे पॉइंट करेगा, और इसमें जो हम वो इस फाइल को एक्सेस कर, एक तरह से बोल सकते हैं मेरा फाइल को जब एक्सेस करना होगा ना तो हम फाइल पॉइंटर का यूज करेंगे। फाइल पॉइंटर का यूज करेंगे और उस फाइल पे हम एक्सेस करवा देंगे पॉइंटर का, और इसको एक्सेस करके हम ले लेंगे प्रोग्राम में। उसमें जो एडिट कर सकते हैं, एडिट मतलब उसमें अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर फ्री कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फाइल पॉइंटर क्यों पढ़ने वाले हैं, फाइल पॉइंटर इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमको प्रोग्राम में अपने फाइल को एक्सेस करना है। फाइल को एक्सेस करना, जो मेमोरी में सेव है उसको एक्सेस करना है, तो हम उसको फाइल पे पॉइंट करवाना पड़ेगा। पॉइंट करवाना पड़ेगा मतलब उसके एड्रेस में घुसना पड़ेगा, उसके घर में घुसना पड़ेगा। और जब हमको मान लेते हैं ये तो फाइल मिल गया। ठीक है, तो हम फाइल मिल गया था, फाइल पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर में जब स्टार लगा देते हैं तो उसके घर में घुस जाता है, इतना मालूम है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमको सिर्फ पॉइंटर लेते हैं, सिर्फ हम मान लेते हैं पॉइंटर, स्टार नहीं लगाते, सिर्फ पॉइंटर लेते, सिर्फ हम एड्रेस लेते तो क्या होता, यहाँ पे आकर मेरा पॉइंटर रुक जाता। यहाँ पर हमको मान लेते हैं यहाँ पर आकर रुक जाता, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जाएगा तब ना उसके घर में हम एडिट कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अंदर घुसने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंटर में स्टार लगा देंगे, हम फाइल पॉइंटर में स्टार लगा देंगे ताकि इसके घर में हम घुस जाए और एडिट डिलीट जो करना होगा कर देंगे। ठीक है, तो हम फाइल पॉइंटर का पढ़ने वाले, क्यों पढ़ने वाले हैं पता चल गया, क्योंकि हमको फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए हम फाइल पॉइंटर के जरिए हम उसको एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं शुरू करते हैं फाइल पॉइंटर। ए फाइल पॉइंटर इज अ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब वही एड्रेस, रेफरेंस मतलब एड्रेस टू ए पार्टिकुलर पोजीशन इन ओपन फाइल, मतलब किसी एक, जो हमारा मेमोरी में, ये तो जरूरी है नहीं कि एक ही फाइल होगा, मेमोरी में मेरा बहुत सारा फाइल होगा, तो किसी एक पोजीशन में, मतलब किसी एक यूनिक फाइल को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इट इज़ यूज इन फाइल हैंडलिंग टू परफॉर्म ऑल फाइल्स ऑपरेशन सच एज रीड राइट क्लोज etc, जो भी है, मतलब इसका हम यूज क्यों करते हैं फाइल हैंडलिंग में, ताकि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ, रीड राइट क्लोज ये सब। और लिखा गया है क्या, वी यूज फाइल मार्को टू डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर वेरिएबल, फाइल पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए हम फाइल मार्को, अब यहाँ पे शब्द आता है मार्को, क्या होता है मार्को, एक तरह से ऐसा समझ लिए, क्या एक तरह से समझ लीजिए वेरिएबल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मार्को जो होता है ना, जैसे हम मार्को को डिफाइन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं हैशटैग डिफाइन लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम मार्को लिखते हैं, मार्को यहाँ पे मार्को नेम या ऐसे बोल सकते हैं, मार्को जनरली कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम पाई लिख देते हैं और 3.14 कर देते हैं, 3.14। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मार्को हो गया, ये मेरा मार्को हो गया, बोला गया बस नाम है मार्को, तो ये मेरा मार्को हो गया और ये मार्को वैल्यू हो गया, ये मार्को का नेम हो गया, मार्को का वैल्यू हो गया। इसको हम मार्को को डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में कुछ और तरीका से होगा, लेकिन ऐसे ही होगा कुछ। तो हम ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक तरह से बोल सकते हैं पाई का वैल्यू मेरा 3.14, जो थ्रू आउट प्रोग्राम में यूज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या हेडर फाइल लिखते हैं ना, तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैशटैग डिफाइन, उसके बाद यहाँ पे हम PI लिख देते हैं 3.14, इतना चीज़ लिख दिए ना। अब क्या होगा, हम जब भी PI यूज करेंगे अपना थ्रू आउट किसी भी जगह हुई प्रोग्राम में, किसी भी जगह पर PI लिख दिए तो उसका मतलब होता है 3.14। एक तरह से बोल सकते हैं मेरा क्या हो गया, डिफाइन हो गया,
पाई का वैल्यू 3.14, इसी को मार्को बोला जाता है और कुछ है नहीं, ठीक है। मार्को का मतलब समझ में आया, तो इसको पूछ देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ लिख दी है यहाँ पे, तो यही मार्को था। तो हम मार्को का यूज करके, मार्को का जैसा आपको ये लग ही रहा सब कैपिटल में लिखे हैं, तो मार्को को हम कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए कैपिटल में लिख रहे हैं बस, ठीक है। मार्को टू डिक्लेयर फाइल पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, मार्को का यूज करेंगे। इतना चीज़ क्लियर हो गया। फाइल पॉइंटर का यूज क्यों कर रहे हैं पता चल गया। फाइल को एक्सेस करेंगे ताकि उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ, जो कि एडिट हो गया, एडिट मतलब अपडेट, रीड, राइट, डिलीट, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, द मार्को इज डिफाइंड इनसाइड, मार्को का जो कंसेप्ट होता है वो डिफाइन होता है stdio.h, stdio.h हेडर फाइल में हमारा डिफाइन होता है मार्को का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरा हो गया, फाइल पॉइंटर समझ में आया। अब फाइल पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंटैक्स तो पता होना चाहिए। तो हम फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या सिंटैक्स है उसका देखिए, तो सिंटैक्स कुछ ऐसा है, क्या है, हम पहले लिखेंगे FILE, सब कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि मार्को क्या होता है, कैपिटल में होता है, ठीक है। बस सब कोई कैपिटल में करते हैं, तो आप भी कैपिटल में करिए, हम भी कैपिटल में करते हैं, ठीक है। मार्को को डिफाइन कैपिटल में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, FILE डिफाइन कर दिए सब कैपिटल में। उसके बाद पॉइंटर लाना है। फाइल पॉइंटर क्यों लाना है, पॉइंटर इसलिए लाना है कि उसको घर में घुसना है, हमको घर में घुसना है, तो क्या करेगा, स्टार लगाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, स्टार लगाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। ये खाली सिर्फ मान लीजिए हम फाइल पॉइंटर ले देते तो क्या होता है, एड्रेस मिलता था, उससे कुछ होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे, उसके घर में घुसेंगे। उसके बाद क्या है, हम फाइल लिख दिए, स्टार लगा दिया, यहाँ पे पॉइंटर नेम मतलब क्या होगा, पॉइंटर जैसे वेरिएबल नेम लिखते थे, वेरिएबल नेम क्या लिख देते, या मान लीजिए कोई पॉइंटर आप डिफाइन करते थे, कैसे करते थे, इंट स्टार AI से लिखते थे, ठीक है। तो यही समझ लीजिए, ये मेरा फाइल है ना, फाइल एक तरह से समझ लीजिए डाटा टाइप है। फाइल मेरा क्या है, डाटा टाइप है। यहाँ पे फाइल क्या है, यहाँ पे इंटीजर रहता था, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप रहता था, यहाँ मेरा फाइल टाइप का डाटा टाइप है, फाइल टाइप का डाटा टाइप, इससे रिलेट कर पाएँ, ये नहीं या फाइल क्या इसको डाटा टाइप बोलते हैं आप, ये नहीं, बस रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप डाटा टाइप समझिए, स्टार लगा दिए। अब यहाँ पे पॉइंटर नेम मतलब क्या, इस फाइल का जो नाम हम दे रहे हैं, इस फाइल को हम किस नाम से एक्सेस करेंगे हर जगह, इस पॉइंटर का, जैसे ए नाम से, इसमें ए में किसी और का एड्रेस आता था, ठीक है। तो ए नाम को हम जैसे यहाँ पे ए डिक्लेयर करते थे, वहीं हम यहाँ पे जो हम फाइल को हम किस नाम से जानेंगे वो, ठीक है। ये वो वाला फाइल नहीं है जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, बस यहाँ पे हम अपना सहूलियत के लिए कोई नाम दे देंगे, जहाँ इस नाम से हम अगर करते हैं तो यहाँ पे मतलब फाइल पॉइंटर है एक तरह से, ठीक है। फाइल पॉइंटर है एक तरह से, और उस पॉइंटर में क्या होगा, जो हम फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं उसका एड्रेस इसमें आएगा। यहाँ पे जो हम जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए लिखे, यहाँ पर हम ए लिखे, उसके बाद क्या लिखते हैं, ए के बाद हम जैसे मान लेते हैं एक और वेरिएबल कोई होगा ऊपर में डिक्लेयर हुआ, हम ए बराबर एड्रेस को बी कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसका बी का एड्रेस मेरा ए में आ गया, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो वो यहाँ पे देखिएगा, फाइल पॉइंटर यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ भी लिख दिए, बस F लिख दिया, ठीक है। वेरिएबल नाम है तो कुछ भी लिख सकते, F लिख दिए। अब मान लेते हैं F में हमको दूसरे फाइल का एड्रेस लाना है, दूसरे फाइल का एड्रेस लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करके इसमें एड्रेस मतलब एक तरह से इस वेरिएबल नाम की तरह समझ गए, वेरिएबल नाम की तरह समझिए, इससे रिलेट कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे, ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं हमको फाइल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, था कैसे करेंगे, मान लेते हैं मेरा फाइल, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमको फाइल को डिक्लेयर करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम फाइल लिखेंगे FILE, सब कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टार लगाएंगे, फाइल पॉइंटर लेना है तो स्टार लगाएंगे। स्टार क्यों लगाएंगे, कुछ हमको फाइल के अंदर जाके एक्सेस करना है, ठीक है। अब फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, पॉइंटर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस एक तरह से वेरिएबल का नाम है, ठीक है। वेरिएबल का नाम है तो हम मान लेते हैं FPTR, मान लेते हैं FPTR, ये मेरा फाइल पॉइंटर का नाम हो गया। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा डिफाइन हो गया, फाइल पॉइंटर डिफाइन हो गया, ठीक है। तो इतना तक मेरा डिफाइन हो गया कि डिफाइन वाला काम। अब चलते हैं, मेरा फाइल पॉइंटर डिफाइन हो गया। अब फाइल पॉइंटर जब मेरा डिफाइन हो गया तो हम उस फाइल को एक्सेस करेंगे। अब उस फाइल को एक्सेस करने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं उस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। अब उस फाइल को ओपन करने के लिए मेरे पास क्या है, फंक्शन, वो डिक्लेयर करते हैं। उससे पहले जानते थे ओपन ए फाइल क्या है, तो हम शुरू करते हैं ओपन ए फाइल। फॉर ओपनिंग अ फाइल इन सी, फाइल में सी में हमको फाइल ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन, F ओपन नाम का फंक्शन यूज करते हैं। सब स्मॉल में है, ठीक है, सब स्मॉल में है या पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है। F ओपन नाम का एक फंक्शन है, उसका यूज करते हैं हम क्या, फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, फंक्शन यूज विथ द फाइल, जिसमें फाइल नेम रहता है, ठीक है। और क्या रहता है, पाथ एलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एक्सेस मोड। अब यहाँ पे नया शब्द आया एक्सेस मोड क्या होता है, आप अब इसका मतलब पहले फाइल ओपन का मतलब समझ लिए। फाइल ओपन का हम क्या करते हैं, फाइल ओपन से हम फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। और किस फंक्शन से यूज करते हैं, F ओपन नाम के फंक्शन से हम फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें मेरा फाइल नाम रहेगा और किस मोड में,
मोड मतलब एक तरह से बोल सकते हैं किस एक्सटेंशन के साथ हम उसको, किस एक्सटेंशन के साथ उसको हम खोल रहे हैं। क्या होता है, हम उसको रीडिंग करने के लिए खोल सकते हैं, उसमें कुछ लिखने के लिए खोल सकते हैं, या फिर उसको में से कुछ डिलीट करने के लिए खोल सकते हैं, या उसमें कुछ ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए खोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मोड। किस एक्सटेंशन के साथ हम खोलना चाहते हैं फाइल को, उसी को मोड बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ओपन अ फाइल में क्या क्या रहेगा, ओपन अ फाइल में ये रहेगा, हम फाइल का तो फंक्शन रहेगा, फंक्शन के अंदर में रहेगा क्या, हम किस मोड के साथ, किस माइंडसेट के साथ हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, और दूसरा क्या रहेगा, फाइल का नाम रहेगा। फाइल का नाम नहीं देंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कौन फाइल हम खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा एफ ओपन फंक्शन में। तो अब इसका भी सिंटेक्स जान लेते हैं, फाइल को हम ओपन करने का सिंटेक्स क्या है। तो फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, हम क्या है यहाँ पे फाइल पॉइंटर लिखेंगे। फाइल पॉइंटर मतलब ये नहीं आप फाइल पॉइंटर लिख दे, हम फाइल पॉइंटर का नाम क्या दिए, वेरिएबल का नाम क्या दिए हैं, वेरिएबल का नाम दिए हैं fptr, वेरिएबल का नाम क्या दिए हैं fptr दिए हैं। तो हम यहाँ पे fptr लिखेंगे, ये नहीं जो हम पूरा file स्टार ये सब नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे क्या, इसका भी एग्जाम्पल ऊपर में लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं एग्जाम्पल। इसका कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, हम क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम मेरा fptr है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे fptr, उसके बाद क्या है एफ ओपन लिखना है, उसके बाद क्या है एफ ओपन, तो हम लिखेंगे एफ ओपन लिख दिए, वहाँ पर भी लिखे हैं, बस यहाँ पे अभी बता दे रहे हैं कैसे कर रहे हैं। एफ ओपन लिख दिए क्योंकि हमको सिंटेक्स क्या है, एफ ओपन से हम ही फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट लगाइए, डबल कोट के बीच में क्या लिखेंगे, डबल कोट के बीच में हम क्या लिखेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं विथ एक्सटेंशन। मतलब क्या वो मेरा टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल को हम .txt से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं मेरा कोई ABCD नाम का कोई फाइल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ABC, फाइल का नाम लिख दिया डॉट, अब यहाँ पे एक्सटेंशन लगाएंगे .txt लगा दिया एक्सटेंशन। अब यहाँ पे लिखिएगा डबल कोट बंद करेंगे, जैसा कि यहाँ पे सिंटेक्स में लिखा गया वैसा ही हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, अब कॉमा क्या क्या है मेरा फाइल में, क्या है एफ ओपन फंक्शन में क्या क्या है, मेरा फाइल का नाम है और पाथ है, फाइल का नाम है और क्या है एक्सेस मोड है, किस एक्सटेंशन किस माइंडसेट के साथ हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा मान लेते हैं यहाँ पे मेरा रीडिंग करने का मान है, उस फाइल का हमको रीडिंग करने का मान लेते हैं, यहाँ पे हम मोड देंगे रीडिंग, मोड देंगे रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है, मोड तक पता चल गया, मोड शब्द आया, क्या मोड क्या होता है वो पता करेंगे, और इसमें कौन कौन सा मोड है, किस किस मोड के, जैसे हम यहाँ पे आर लिखेंगे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आर लिखें तो आपको तो ये समझ में नहीं आया आर हम क्यों लिखें, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखिएगा, अब हम चर्चा करते हैं मोड पे, ये क्लियर हुआ, सिंटेक्स क्लियर हुआ। क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, क्या है मेरा फाइल पॉइंटर हम पूर्ण में डिक्लेयर किए हैं क्या fptr, तो यहाँ fptr लिखेंगे, उसके बाद एफ ओपन लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे डबल कोट के अंदर में विथ एक्सटेंशन, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे मोड लिखेंगे डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर में हम मोड लिखेंगे, डबल कोट के अंदर में मोड लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम चर्चा करते हैं मोड क्या होता है। ये मीन मीडियन मोड वाला मोड नहीं है, ये मोड है मतलब हम किस माइंडसेट के साथ हम अपना फाइल को ओपन कर रहे हैं, किस माइंडसेट मतलब हम उसको रीडिंग करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, इस सब यहाँ पे मोड का मतलब ये सब है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं मोड पे। मोड क्या है, यहाँ पे देखिएगा, फॉर व्हाट ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के लिए हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, यही मेरा मोड होता है। किस माइंडसेट के साथ किस क्या है यहाँ पे लिखा, किस क्या करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, वही मेरा मोड है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या माइंडसेट लेके हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, इसमें हम क्या करना चाहते हैं जब इसको ओपन करें, वही मेरा मोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मोड है। अगर आप मान लेते हैं हमको रीडिंग करना है तो उसके लिए अलग मोड है, मतलब उसके लिए अलग कुछ लिखा गया उसके वर्ड अलग है। ठीक है, हमको राइटिंग करना है तो उसके लिए अलग वर्ड है, हमको रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों करना है तो उसके लिए अलग वर्ड है, हमको फाइल को ओपन अगर फाइल नहीं है फाइल बनाने के लिए अलग मोड है। ठीक है, वो सब मोड को एक एक चर्चा करते हैं। पहला मेरा मोड है, पहला मोड है मेरे पास क्या, पहला मोड है मेरे पास आर, पहला मोड मेरा के पास है आर मतलब क्या होता है, आर मतलब रीडिंग होता है। वैसे यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, इट ओपन एंड क्या लिखा है एग्जिस्टिंग, अगर फाइल लिखा इट ओपन एंड एग्जिस्टिंग, मेरा फाइल अगर एग्जिट कर रहा है मेमोरी में, टेक्स्ट फाइल रहना चाहिए क्या, टेक्स्ट फाइल, इट ओपन एंड एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग, किसके लिए, रीडिंग के लिए। ठीक है, रीडिंग पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, आर का ओपन करेंगे, रीडिंग पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। आगे लिखा गया है इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मान लेते हैं मेरा मेमोरी में हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख दें, अगर हमारा मेमोरी में वो फाइलें नहीं हो तो क्या होगा, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एफ ओपन रिटर्न नल,
क्या करेगा, अगर फाइल मेरा नहीं है, अगर हम आर का यूज कर रहे हैं, अगर फाइल मेरा मेमोरी में नहीं है तो क्या होगा, हमारा नल रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न कर देगा मेरा एफ ओपन फंक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आर के बारे में। अब मेरा है एक और है आर प्लस, ये आर है, ये आर प्लस है। ठीक है, अब आर में क्या हो रहा था, सिर्फ रीडिंग हो रहा था, तो आर प्लस है तो कुछ एक्स्ट्रा होगा। देखिए क्या है, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, क्या रीडिंग और राइटिंग पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं आर प्लस का। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया है, इफ़ फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर मेरा फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एफ ओपन रिटर्न करेगा नल को, जैसा कि ऊपर में नल को रिटर्न किया था वैसा ही नीचे का। आर में क्या होगा, सिर्फ राइटिंग होगा, आर में क्या होगा, आर मोड से हम अगर फाइल को ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ अगर मेरा फाइल है तो क्या होगा, सिर्फ हम रीडिंग कर पाएंगे उसमें, अगर फाइल नहीं हो तो मेरा नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, आर प्लस में क्या होगा, आर प्लस में मेरा रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों होगा, और अगर मान लेते हैं मेरा फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेमोरी में तो क्या होगा, मेरा नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये था मेरा आर और आर प्लस। अब चलते हैं, अगला मेरा मोड है डब्लू। अगला मोड मेरा क्या है, डब्लू। तो डब्लू में क्या होगा, डब्लू से क्या होता है, राइटिंग होता है। ठीक है, तो फॉर राइटिंग पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, हम डब्लू का यूज करेंगे। और आगे क्या लिखा गया है, इफ़ फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, अगर डब्लू मोड से हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, फाइल मेरा क्या हो रहा है, राइटिंग मोड में खुलेगा। और अगर मान लेते हैं मेरा फाइल नहीं है मेमोरी में तो क्या होगा, ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड, क्या होगा, नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। आर और आर प्लस में क्या हो रहा था, नल रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर मेरा फाइल नहीं है मेमोरी में तो क्या होगा, नया फाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद उस नाम का नया फाइल बन जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा गया, इफ़ फाइल एग्जिस्ट, तो क्या होगा, अगर मेरा फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, जैसे एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा फाइल है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा गया है, मान लेते हैं एप्पल लिखा गया है, एप्पल लिखा गया है इस फाइल में, मेरा ये मेमोरी में फाइल सेव है, मान लेते हैं ABC का नाम abc.txt, इस नाम से मेरा फाइल सेव है और इसमें एप्पल डाटा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं अगर मेरा राइटिंग मोड में हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, अगर मेरे पास क्या है, इस फाइल नहीं, नाम का फाइल नहीं रहता तो क्या होता है, ये नाम का फाइल नहीं रहता तो मेरा इस नाम का फाइल बन जाता है मेमोरी में और ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरा फाइल ये मेमोरी में है तो क्या होगा, आगे लिखा गया है, आगे देखिए क्या लिखा गया, उसके बाद बताएंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या है। इफ़ फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटेंट आर ओवर रिटन मतलब अगर मान लीजिए मेरा पास ये फाइल है, हम इस फाइल को डब्लू मोड से ओपन कर रहे हैं, और फाइल मेरा है तो क्या होगा, ये फाइल तो ओपन हो जाएगा, ये फाइल मेरा ओपन हो गया। अब फाइल ओपन जैसे ही हुआ है तो इसमें का सारा डाटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा और इसमें शुरुआत से लिखाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसमें अगर मान लेते हैं राइटिंग करते हैं तो क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग से लिखागा, इसमें का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, सारा डाटा इसमें का क्या होगा, फाइल जैसे ही ओपन हुआ तो इसमें का सारा डाटा क्लीन हो जाएगा और स्टार्टिंग से लिखाना स्टार्ट होगा। डब्लू मोड से ओपन करेंगे तो इतना क्लियर हो, यह मेरा ओवर राइटिंग का मतलब है। क्या कंटेंट्स का, इसमें का जो भी कंटेंट या फिर डाटा कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है तो क्या होगा, वो सारा हट जाएगा और शुरुआत से लिखाना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगला मोड देखिएगा, अगला मोड ये मेरा क्या होगा, डब्लू मोड से खोलते हैं ना तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी सोल्यूशन है। देखिएगा है अगला मोड मेरा क्या है, डब्लू प्लस। डब्लू क्या था, राइटिंग के लिए, और डब्लू प्लस क्या है मेरा, डब्लू प्लस मेरा क्या है, राइटिंग एंड रीडिंग मतलब फाइल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, फाइल से हम कुछ डाटा देख भी सकते हैं। रीडिंग का मतलब ये नहीं जो हम फाइल ओपन करके पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही हुआ, लेकिन फाइल के अंदर डाटा कौन सा डाटा है, बिना हम मेमोरी में गए फाइल को ओपन, बस हम फाइल का नाम देखेंगे और उसमें का डाटा हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, रीडिंग का मतलब यही होगा। उसके बाद ऊपर में क्या था, ऊपर में वही था, अगर मेरा फाइल नहीं है तो फाइल बन जाएगा और क्या होगा, उसमें का हमारा जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डब्लू प्लस का मोड हो गया। अब अगला मोड क्या है मेरा, अगला मोड मेरा ए है। ए से क्या होता है, ए से मेरा अपेंडिंग होता है। ठीक है, ए से अपेंडिंग होता है। तो अगला ए मोड में क्या होगा, देखिएगा ए मोड में होगा राइटिंग अपेंडिंग। ये मेरा पर्पस किस पर्पस के लिए, ये मेरा राइटिंग पर्पस के लिए ओपन होगा। ओपन मतलब ये मेरा ए जो है अपेंडिंग मोड, इसको मेरा हम क्या करेंगे, राइटिंग मोड के लिए एक्सेस करेंगे। ठीक है, एक तरह से यूज करेंगे राइटिंग मोड के लिए। तो क्या होगा, राइटिंग मोड के लिए राइटिंग अपेंडिंग मोड। राइटिंग अपेंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपेंडिंग मतलब पहले पढ़ लेते हैं सिंटेक्स से, क्या पूरा लिखा गया है, फाइल नॉट, बस इतना तक लिखा गया है। ए से क्या मेरा होगा, ए से मेरा होगा फाइल मेरा अपेंडिंग मोड में, राइटिंग मोड में खुलेगा, राइटिंग मोड में खुलेगा लेकिन अपेंडिंग मोड में। जैसे कहने का मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं मेरे पास फाइल में लिखा गया एप्पल, कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मेरा फाइल में एप्पल लिखा गया, बस एग्जांपल लेना, एप्पल लिखा गया। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसको डब्लू मोड में खोल रहे थे, क्या हो रहा था, डब्लू मोड में खोल रहे थे तो खुलता जा रहा था, लेकिन इसमें का सारा डाटा डिलीट हो जा रहा था, यही हो रहा था। लेकिन अपेंड मोड में हम जब ए मोड में खोलेंगे तो क्या होगा, फाइल ओपन होगा लेकिन इसमें का डाटा डिलीट नहीं होगा।
इसमें का डाटा डिलीट नहीं होगा, मेरा कर्सर यहाँ से लिखाना, अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं तो यहाँ से मेरा मान लेते हैं हमको मैंगो लिखना है तो MNGO यहाँ से लिखाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, W में क्या हो रहा था, W में मेरा पूरा साफ हो जाता है, W में मेरा पूरा साफ हो जा रहा था, यहाँ से भी लिखा था। अगर मैंगो लिखना चाहते हैं तो एप्पल साफ हो जाता है, मैंगो लिखा था, ठीक है, W मोड में। लेकिन A मोड में क्या होगा, मैंगो के बाद हम जो भी लिखना चाहेंगे या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेव ही रहेगा और उसके आगे लिखना शुरू होगा, ठीक है। अब वैसे ही मेरे पास एक और मोड है जो हो गया ये बेसिक मोड है, और भी मोड होता है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो यूज होगा वो लिख दिए, ठीक है। अब A+ मोड मतलब राइटिंग और रीडिंग दोनों पर्पज़ के लिए ये मेरा होगा, लेकिन ये अपेंडिंग में रहेगा, ठीक है। अपेंडिंग मतलब यही वाला होगा क्या, अगर मेरा डाटा कोई फाइल में है तो डाटा डिलीट नहीं होगा, उसके आगे लिखाना शुरू होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और ऊपर में जो लिखा गया है फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्रिएट हो जाएगा, इसमें भी क्रिएट होगा, इसमें भी क्रिएट, इसमें भी क्रिएट। ये 4 मोड में क्या होगा, मेरा फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा उस नाम का फाइल। लेकिन राइटिंग ये R और R+ मोड में क्या होगा, अगर मेरे पास फाइल नहीं है तो क्या होगा, नल रिटर्न कर देगा fopen फंक्शन। इतना क्लियर हुआ, ये सब मेरा मोड था। अब हम चलते हैं एक फाइल को ओपन करने का कोड लिखते हैं। एक फाइल जो मेरा मेमोरी में होगा उस फाइल को हम ओपन करने का सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स मतलब कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अब उस कोड को लिखने चलते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो जैसे मान लेते हैं क्या है सिंटैक्स, अभी तक जितना भी डिस्कस किए हैं ना वो सारा यूज हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा। पहले क्या है मेरा, हमको मान लेते हैं क्या करना है, फाइल को ओपन करना है, ठीक है। फाइल को ओपन करना है तो हमको क्या चाहिए, हमको फाइल का नाम चाहिए, बस इतना ही चाहिए, फाइल का नाम चाहिए। तो यही से हम एक्सेस कर लेंगे। लेकिन कैसे एक्सेस करेंगे वो देखिए, सिंटैक्स को देखिए। पहले क्या करेंगे, हमको C लैंग्वेज से करना है तो क्या करेंगे, #include stdio.h लिख देंगे। उसके बाद एक हेडर फाइल और लगाएंगे यहाँ पे, include stdlib.h। ये क्यों लगाएं, ये इसलिए लगाएं ना क्योंकि इसमें जो कोई फंक्शन है ना वो मेरा इस हेडर फाइल में रहता है, ठीक है, इसलिए लगाएं, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे ये फाइल पॉइंटर का जो कुछ मतलब गिना चुना का जो फंक्शन है ना वो मेरा इस हेडर फाइल में रहता है, इसलिए ये लगा दिए, ठीक है। तो अब इंट में लिखें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको एक A नाम का वेरिएबल है मेरे मेमोरी में, A नाम का वेरिएबल है मेरा, ठीक है। हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अभी ये पता चलना चाहिए ये इंटीजर टाइप का है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंट A लिखेंगे। ए को पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ए को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइल पॉइंटर को फाइल को डिक्लेयर करेंगे। जहाँ मेरा फाइल यहाँ पे फाइल वाला काम चलने वाला था, क्या करेंगे, हम फाइल को डिक्लेयर करेंगे। फाइल को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स था, फाइल लिखेंगे या फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे। तो क्या किया हम यहाँ पे फाइल लिख दिए, FILE कैपिटल में, स्टार लगाए हैं, फाइल पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखना है तो FPTR मान लिए। यहाँ पे ये नहीं, आप यही लिखे, और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस हम एग्जांपल लें तो मान लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम फाइल को तो डिक्लेयर कर दिए, फाइल को डिक्लेयर कर दिए तो क्या करेंगे, फाइल को अब ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए क्या है सिंटैक्स, फाइल को ओपन करने के लिए मेरे पास है क्या, हम पॉइंटर का नाम लिखेंगे। तो लिख दिए पॉइंटर का नाम FPTR, ठीक है। FPTR इक्वल टू हम क्या करेंगे FPTR यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। FPTR क्या करेंगे, FPTR इक्वल टू FPTR इक्वल टू यहाँ पे ये जो है ना, ये इतना चीज़ जो है ना, ये क्या करेगा, मेरा फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है। क्या करेंगे, fopen लिखेंगे जैसा कि सिंटैक्स में है, FPTR लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद fopen लिखे, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, डबल कोट के अंदर में क्या लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम मेरा मान लेते हैं यहाँ पे ये लिखे हैं, इसका मान लेते हैं फाइल का नाम मेरा मान लेते हैं abc.txt। फाइल का नाम मान लेते हैं, ये फाइल का नाम मान लेते हैं, ये है, ठीक है। और ये मेरा फाइल का नाम है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये वाला कॉमा लगाएंगे, जैसा कि सिंटैक्स में बताया गया था, कॉमा लगाएंगे। अब किस मोड के साथ हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो लिखेंगे। किस मोड के साथ हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, रीडिंग मोड है, रीडिंग का मोड है, हम इस मोड से इसको खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम R लिख दिए, मतलब अगर मेरे पास फाइल होगा तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा रीडिंग मोड में। अगर मेरे पास फाइल नहीं है तो क्या होगा, नल रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करना होगा ना, जो मेरे पास फाइल वास्तव में वो फाइल है कि नहीं, ठीक है। हमको कोडिंग लिखना है, हमको तो मेमोरी में पता है नहीं जो फाइल है कि नहीं उस नाम का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएं, कोई चीज़ उसमें है कि नहीं ये पता कैसे करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे रहा है तो पता चलेगा वो है और नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, रीडिंग मोड में हम अगर फाइल खोल रहे हैं तो क्या होगा, अगर मेरे पास वो फाइल नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, नल, ठीक है। तो हम कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पे, ये फाइल मेरा क्या रिटर्न करेगा, fopen क्या में रिटर्न करेगा, fopen मेरे पास नल रिटर्न करेगा। अगर फाइल नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, तो FPTR में क्या आ जाएगा, FPTR में नल आ जाएगा। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर FPTR का वैल्यू मेरा क्या है, नल के इक्वल टू हो गया है,
FPTR का वैल्यू मेरा क्या है, नल के इक्वल टू हो गया, मतलब क्या है, फाइल मेरा ये वाला फाइल नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं होकर नल रिटर्न किया, यही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बॉडी में जाएंगे और फाइल नॉट ओपन प्रिंट करवा के एग्जिट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे तो मेरा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यह मेरा क्या है, abc.txt नाम का फाइल है और इसमें कुछ लिखा गया है, ठीक है। अगर इस नाम का मेरे पास फाइल है तो क्या होगा, फाइल ओपन हो जाएगा। और इसमें हम रीडिंग करने के लिए फाइल में से रीडिंग कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बस हम फाइल को ओपन करने का सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल में कुछ लिखते कैसे हैं, फाइल में से डाटा कैसे एक्सेस करते हैं वो सब बताने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फाइल को ओपन कैसे करेंगे वो दिख रहे हैं, ठीक है। ये फाइल मेरा ओपन हो जाएगा अगर रीडिंग मोड में रहेगा, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं मेरे पास ये फाइल नहीं है तो क्या होगा, नल रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा तो क्या होगा, इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसकी बॉडी में आएगा, बॉडी में फाइल नॉट ओपन होकर मेरा एग्जिट कर देगा। और मान लेते हैं मेरे पास R+ मोड में भी वही होता है सेम काम, और यहाँ पे मान लेते हैं W मोड में हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं W लिख दे रहे, मान लेते हैं इसको हम W मोड में खोलते हैं तो क्या होता है, W मोड में खोलते तो क्या होता है देखिएगा, W मोड में खोलते हैं ना तो यहाँ पे ये नहीं है, ये नल रिटर्न करेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं हम क्या करें, W मोड में ये इस फाइल को ओपन करें तो क्या होगा, अगर मेरे पास फाइल ये फाइल है तो क्या होगा, उसमें का डाटा डिलीट हो जाएगा और वो ओपन हो जाएगा। अगर इस नाम का मेरे पास फाइल नहीं होगा तो क्या होगा, मेमोरी में क्या हो जाएगा, abc.txt नाम का फाइल बन जाएगा और यहाँ से लिखाना शुरू हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखाना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे W मोड में क्या होगा, फाइल नहीं है तो फाइल बन जाएगा, और फाइल है तो मेरा जो भी फाइल में डाटा है वो डिलीट होके लिखाना शुरू होगा शुरुआत से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये मेरा W मोड से हो गया। अब मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे W मोड से अगर मान लेते हैं फाइल ओपन हो गया, फाइल ओपन हो गया। अगर मान लेते हैं फाइल ओपन नहीं होता तो यहाँ पे एक कंडीशन हम क्या लगाते हैं, फाइल ओपन हो गया, हमको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा क्या होगा, अगर फाइल ओपन नहीं होगा तो इसलिए ये होगा। इफ का कंडीशन है तो इसमें क्या लगते हैं, इसमें हम लिखते हैं क्या, इसके पार्ट में हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देते हैं ओपन लिख देते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद, उसके बाद करते रिटर्न 0, उसके बाद ये बंद, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास फाइल ओपन हो गया था, फाइल ओपन हो गया तो मेरा नल रिटर्न नहीं करेगा, तो इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसको हो गया, इसमें लिख देगा ओपन, मतलब हम समझ जाएंगे क्या, मेरा फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मेरा क्या था, राइटिंग मोड हो गया। अगर मान लेते हैं हम अपेंडिंग मोड में खोलते हैं, मतलब हम चाहते हैं मेरा इसमें जो डाटा है ये डाटा डिलीट ना हो, मेरा यहाँ से लिखाना, इसके आगे से लिखाना स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए मोड से खोलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ सिर्फ ए लिख देंगे, यहाँ पे ना फाइल का नाम वही तो ए लिख दिए। और अगर मान लेते हैं ए लिख दिए तो क्या होगा, ये भी तो मेरा क्या करेगा, अगर फाइल नहीं तो फाइल बना देगा, मतलब यहाँ पे नल रिटर्न नहीं करेगा, तो मेरा इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इस वाला चल जाएगा और लिख देगा ओपन, मतलब हम समझ जाएंगे मेरा फाइल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके आगे हमको अगर फाइल में राइटिंग करना है और रीडिंग करना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो ये आज हम क्या जाने, आज हम जाने फाइल पॉइंटर के बारे में, उसका सिंटैक्स जाने, उसके बाद क्या करें, फाइल को ओपन कैसे करेंगे वो जाने, और उसमें क्या करेंगे, फाइल को ओपन करने में जो मोड है, हम किस किस मोड के साथ उसको खोल सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो सब जाने, और हम फाइल को ओपन करने का एक प्रोग्राम देखें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही किए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइल ओपन और फाइल में रीडिंग करने के साथ। तो हेलो दोस्तों, तो फाइल हैंडलिंग के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम जानने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज हम जानने वाले हैं रीडिंग कैसे करेंगे फाइल से और राइटिंग करेंगे कैसे फाइल में, मतलब फाइल में हम कुछ लिखेंगे कैसे और फाइल से कुछ हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या देखा था, कुछ तो देखा था, वही देखे थे क्या, हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। फाइल को ओपन करने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं मेमोरी में कोई मेरा एक फाइल है, मेमोरी में मेरा मान लीजिए एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, और इसको हम कोडिंग के जरिए ओपन कैसे करेंगे, इस फाइल को हम एक्सेस कैसे करेंगे वो जाने थे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसमें जो लिखा हुआ है, कोई डाटा हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो इसमें लिखा गया है, इस सब को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इस सब को हम कैसे रीड करेंगे फाइल में से, ठीक है। और इसमें मान लीजिए हमको कुछ लिखना है, कुछ हमको इसमें अपडेट करना है, तो कुछ अपडेट कैसे कर सकते हैं बिना मेमोरी को खोले हुए, बिना फाइल को खोले हुए, बिना कुछ किए हुए, कुछ तो करेंगे, कोडिंग के जरिए करेंगे। ऐसा नहीं कि आप फाइल ओपन करके उसमें कुछ लिखने लग गए, नहीं, हमको कोडिंग के जरिए करना है, कोडिंग से फाइल को ओपन करेंगे और क्या करेंगे, और इसमें कुछ अपडेट करना होगा, अपडेट कर देंगे, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना होगा, इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं रीडिंग फ्रॉम फाइल एंड राइटिंग फ्रॉम फाइल, ठीक, राइटिंग फ्रॉम फाइल नहीं, राइटिंग इन द फाइल। तो अब हम शुरू करने वाले हैं रीडिंग कैसे करेंगे फाइल से वो, ठीक है। रीडिंग मतलब कुछ फाइल में लिखना, रीडिंग मतलब पढ़ना, तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ से पढ़ेंगे, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल से हम पढ़ेंगे। कौन सा फाइल से, टेक्स्ट फाइल। क्या हम वीडियो वाला फाइल से पढ़ेंगे, क्या म्यूजिक वाला फाइल से पढ़ेंगे, नहीं,
तो हम यहाँ पे टेक्स्ट वाला फाइल में जैसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिसमें कुछ डाटा रहता है, वो सब फाइल हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है ये रीडिंग फ्रॉम फाइल। रीडिंग फ्रॉम फाइल, रीडिंग करने के लिए मेरा फाइल हेल्डिंग में जो टॉपिक है उसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब पहले से डिफाइन किया गया है, उस फंक्शन का हम यूज़ कर लेंगे तो रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका देखिए, एक चीज़ देखिएगा आप यहाँ पे क्या है, एक आपको यहाँ पे हम तुक्का बताते हैं। तुक्का मतलब वो अप्लाई करिएगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। अगर फाइल है, जैसा कि मान लें यहाँ पे देखिएगा प्रिंट एफ, काला से लिखते हैं तो ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, मान लेते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या काम करता है, इस डबल कोट के अंदर हम जो देंगे वो क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे फाइल हैंडल में क्या होगा, फाइल में हैंडल में हम लिखेंगे एफ प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर जो लिखेंगे सब, इसमें कुछ और ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रिंट एफ सिंपल हम अगर लिखते हैं, यहाँ बस तुक्का बता रहे हैं, यहाँ टॉपिक से बाहर निकल गए, ये समझने के लिए सिर्फ, ताकि समझने में आसानी हो ये सब टॉपिक। प्रिंट एफ लिखे, प्रिंट एफ से क्या होता है, आउटपुट में हमको दिखाता है। ठीक है, कोई मैसेज हो, कुछ भी हो, या फिर कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू हो, दिखाता है आउटपुट पे। ठीक है, वैसे ही फाइल हैंडलिंग में क्या, फाइल हैंडलिंग में एफ यहाँ पे लगा देते हैं स्टार्टिंग में। एफ मतलब फाइल, प्रिंट एफ मतलब लिखना, किस में लिखना, फाइल में लिखना, यहाँ आउटपुट पे नहीं दिखाएगा। ये अगर मान लीजिए एफ प्रिंट हम इसका यूज करते हैं, या जहाँ पे एफ लग गया ना, जहाँ पर शुरुआत में एफ लग गया वहाँ समझिएगा फाइल में काम होगा, स्क्रीन पे काम नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे एफ लग गया स्टार्टिंग में वहाँ समझिएगा यहाँ पे जो काम होगा, वो जो कांड होगा वो फाइल में होगा कांड। सिंपल अगर मान लीजिए प्रिंट एफ लिखा है तो वो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे एफ लगा देते हैं तो हमारा फाइल में जो काम होगा से होगा, मतलब ये हम अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे जब हम जो लिखेंगे वो मेरा फाइल में जाएगा। बताते हैं कैसे, बस इतना समझ लीजिए, जहाँ पे स्टार्टिंग में एफ लग गया वो समझिएगा फाइल में मेरा काम होने वाला है, फाइल में काम होने वाला है, आउटपुट पे नहीं, आउटपुट पे नहीं, फाइल में मेरा काम होगा। उस फाइल में, जिस फाइल को हम एक्सेस करेंगे, जिस फाइल को हम पॉइंट करेंगे उस फाइल का। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यही हम अप्लाई करने वाले हैं, यह तरीका अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, और देखिए कैसे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मेरे पास फंक्शन है रीडिंग करने के लिए। रीडिंग करने के लिए कौन सा फाइल होता है, कोई आउटपुट हमको रीड करना है। रीड करना है तो क्या करेंगे, रीड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करना है, मतलब प्राप्त करना है तो ये गेटेस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला मेरे पास है एफ स्कैन एफ। स्कैन एफ मतलब कोई वैल्यू को प्राप्त करना। जब हम मान लीजिए स्कैन एफ का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं उसको, वैल्यू देते हैं किसको, कंप्यूटर को, कंपाइलर को वैल्यू देते हैं वैल्यू। हम मान लेते हैं वही वैल्यू देते हैं, लेकिन वहाँ कंपाइलर को मान लेते हैं हम कोई वैल्यू दिए उसको। ठीक है, वैल्यू दिए वो कंपाइलर के पास जाता है। वैसे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम फाइल से क्या करेंगे, फाइल से हम वैल्यू लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगा। सेम वही काम यहाँ पे हम करेंगे स्कैन एफ के साथ। स्कैन एफ क्या करेगा, यूज़ अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड वेरिएबल आर्गूमेंट लिस्ट टू टेक इनपुट फ्रॉम ए फाइल। क्या, इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे हम, स्कैन एफ का यूज। जैसे इनपुट देने के लिए करते थे वैसे ही इनपुट लेने के लिए करेंगे। ठीक है, स्कैन एफ का यूज, एफ स्कैन एफ। जैसा कि पता है एफ अगर लग गया तो फाइल से काम होगा, एफ लग गया मतलब फाइल में यहाँ पे काम होगा, फाइल में या फाइल से। ठीक है, लेकिन फाइल पे काम होगा जो होगा सब। उसके बाद वैसे ही आगे है मेरा एफ गेटेस। गेटेस तो जानते ही हैं, गेट का मतलब प्राप्त करना या फिर इनपुट देने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग में इसका यूज करते थे। वैसे यहाँ पे एफ गेटेस मतलब फाइल में यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट द होल लाइन। क्या मतलब पूरा स्ट्रिंग है यहाँ पे, क्या करेगा, होल लाइन यहाँ पे हमको आउटपुट में देगा। जैसे एफ स्कैन एफ क्या करेगा, स्कैन एफ क्या करेगा, जितना हम उसको बोलेंगे उतना ही हमको वैल्यू देगा। और यहाँ पे एफ गेटेस क्या करेगा, एफ गेटेस मेरा पूरा लाइन जितना भी वो में रहेगा और जितना भी मैसेज लिखा रहेगा, जितना भी इन्फॉर्मेशन रहेगा सब हमको एक्सेस कर देगा। ठीक है, एफ गेटेस। लेकिन स्कैन एफ क्या करेगा, स्कैन एफ हमको कहेंगे इतना ही हमको डाटा चाहिए तो इतना ही देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके आगे एक बार है, एक और है क्या, एफ गेट सी। ये करते है क्या, रीड अ सिंगल कैरेक्टर। ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर देगा, मतलब मान लेते कुछ वर्ड लिखा होता है तो उसका सिर्फ एक ही कैरेक्टर देगा ये। ठीक है, तो ये मेरा 3 और भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक 3 लिख दिए हैं, जो क्या करता है मेरा रीडिंग फ्रॉम फाइल में हेल्प करता है। ठीक है, ये सब का यूज करेंगे, अभी बस जान लीजिए ऐसा होता है। अब इस सब का सिंटैक्स क्या है, तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, देखिएगा। एफ गेटेस का हम पहले सिंटैक्स बताते हैं। एफ गेटेस का सिंटैक्स क्या है, एफ गेटेस का जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसमें 3 चीज़ देंगे। पहला चीज़ देंगे, मान लेते हैं हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, कोई जैसे कंपाइलर में कोई वैल्यू दे रहे थे, क्या करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करते थे, वेरिएबल में वैल्यू देते थे। वैसे ही क्या करेंगे, हम मान लेते हैं फाइल से कोई वैल्यू ले रहे हैं, फाइल से कोई वैल्यू ले रहे हैं तो ऐसी हवा में तो नहीं आ जाएगा, हाँ हवा में आ जाएगा, हवा में तो नहीं आएगा, मतलब उसका वैल्यू हम उठा के कहीं पे रखेंगे तो वेरिएबल आएगा।
तो हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वैल्यू को और वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे तो उसी वेरिएबल का यहाँ पे देंगे, पहले वेरिएबल लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद साइज़ देंगे। जैसा कि हम बताएं क्या, यहाँ पे हम कितना वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं वो देंगे, कितना वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। या फिर आप मान लीजिए पूरा का पूरा प्रिंट करना चाहते हैं, पूरा का पूरा इनपुट लेने चाहते हैं तो क्या करिएगा, साइज़ नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइज़ दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप करके देखिएगा रन, ये सब आप रन करके देखिए, हम एक को बता देंगे आपको एग्जाम्पल, वैसे ही करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे FPTR क्या लिखा गया, FPTR लिखा गया जिस फाइल से, मतलब जिस फाइल पे हम पॉइंट कर रहे हैं, जिस फाइल पे हम पॉइंट कर रहे हैं वो फाइल का पॉइंटर, फाइल पॉइंटर, FILE फाइल पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल हो गया जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद अभी सिंटैक्स देख लीजिए, एग्जांपल लेंगे तो जब क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं स्कैनएफ पे। स्कैनएफ क्या है मेरा, स्कैनएफ का भी देख लीजिए सिंटैक्स क्या है। पहले हम क्या लिखेंगे, फाइल पॉइंटर लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मेट बताएंगे। फॉर्मेट मतलब वही %d %s किस टाइप का हमको डाटा एक्सेस करना है वो, और उसके बाद वेरिएबल, इसको भी कुछ में स्टोर करेंगे तो कुछ में स्टोर करेंगे तो यहाँ पर हमको वेरिएबल चाहिए तो उसमें स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे fgetc है, fgetc में कुछ नहीं है, सिर्फ फाइल का पॉइंटर बता दीजिए, एक ही तो वैल्यू लेगा ही लेगा। ठीक है, fgetc कर दीजिए, इसमें सिर्फ फाइल पॉइंटर पास कर दीजिए, ये मेरा वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या हुआ, ये सब मेरा रीडिंग फ्रॉम फाइल हो गया। अब आते हैं हम राइटिंग फ्रॉम फाइल, राइटिंग टू ए फाइल। राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं फाइल में, ये तो मेरा इतना चीज़ हुआ। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल रहने देते हैं अभी। ठीक है, दोनों चीज़ कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं राइटिंग टू ए फाइल। हम राइट कैसे करेंगे फाइल में, राइट कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, राइट करने के लिए क्या है, कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन देखिए क्या है। पहला मेरे पास है fprintf, दूसरा है fputc। जैसा कि यहाँ पे fputc, fgetc, तो ये क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर करेगा। ठीक है, fputc क्या करेगा, होल लाइन को राइट कर देगा। ठीक है, और न्यू लाइन से ये एंड होता है। ठीक है, उसके बाद fprint क्या है, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है एंड वेरिएबल आर्गूमेंट लिस्ट टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ ए फाइल। आउटपुट फाइल में हमको लिखने का काम करता है ये सब। ठीक है, इस सब का भी देख लीजिए, इस सब का क्या है सिंटैक्स। fprintf का क्या है, वैसा ही जैसे का स्कैनएफ का था, फाइल पॉइंटर लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे और डाटा क्या लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, fputc क्या है, fputs क्या है, fputs यही है, डाटा लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं आप, किस फाइल में लिखना चाहते हैं वो लिखिए। ठीक है, fputc क्या है, डाटा लिखिए, किस फाइल में लिखना चाहते हैं वो लिखिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और है मेरा, जब हम फाइल ओपन करेंगे तो फाइल क्लोज की भी करना है। तो फाइल क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लोज यूज करेंगे, जिस फाइल को क्लोज करना है वो लिखेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होता है। अब चलिए एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा हम करेंगे, एक फाइल को हम ओपन करेंगे, एक फाइल को ओपन करेंगे और उसमें से कुछ राइट करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, तो जो हम राइट करेंगे वही रीड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं ये एग्जाम्पल आप लिखिएगा अपने डेस्कटॉप पर या फिर मोबाइल में तो नहीं होगा, आपके लैपटॉप में होगा। जब आप लैपटॉप पे इस प्रोग्राम को रन करिएगा ना, तो मान लेते इस प्रोग्राम को पहले रन करिएगा तो क्या होगा, एक फाइल आपके मेमोरी में बन जाएगा और उसमें ये चीज़ लिखा रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं फिर अब ये प्रोग्राम चलाइएगा तो आप जो फाइल ऊपर में बनाए थे राइटिंग करके, वैसे ये फाइल को एक्सेस करके इसमें जो आप जो लिखे होंगे ऊपर में, ये दूसरा का प्रोग्राम की मदद से एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में कुछ ऐसा होगा, हम फाइल एक फाइल बनाएंगे, अगर फाइल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बना लेंगे कैसे, जैसा कि पिछली वीडियो में बताए थे। क्या, चलिए डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे एक हेडर फाइल और लगा सकते हैं। कौन सा, हैशटैग stdio, एक बार क्या था stdlin। ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, जो पिछली वीडियो में बताए थे वो भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ फंक्शन होता है फाइल लेने का जो उसमें रहता है उस हेडर फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं, इतना ही से काम हो जाएगा, इसलिए इसका यूज कर लेते हैं। इंट में इसका भी यूज हो। अब यहाँ पे देखिएगा, फाइल ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम, फाइल ओपन करने के लिए हम एक पॉइंटर बनाते हैं, फाइल पॉइंटर बनाते हैं और उस पॉइंटर को हम उस फाइल पे पॉइंट करवाते हैं। ठीक है, इस फाइल को हम पॉइंट करवाते हैं। तो क्या करिए, फाइल पॉइंटर बनाने का सिंटेक्स क्या था, हम FILE लिखते हैं कैपिटल में, स्टार लगाते हैं, आप फाइल पॉइंटर का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम FP लिखते हैं फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइल पॉइंटर डिक्लेरेशन, यहाँ पे लिख देते हैं FIL फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पे फाइल पॉइंटर जब डिक्लेयर हो गया तो उस फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ही ना उसको कुछ करेंगे, ओपन करने के बाद ही ना उसमें हम कुछ लिख पाएंगे, उसमें कुछ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पॉइंटर को हम ओपन करेंगे, FP बराबर F ओपन का फंक्शन का यूज करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए। फाइल को ओपन कर ली। फाइल को ओपन करने का क्या सिंटैक्स था, फाइल को ओपन करने का सिंटैक्स कुछ ऐसा था, F ओपन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट के अंदर में हम फाइल का नाम लिखेंगे,
डबल कोट के अंदर में फाइल का नाम लिखेंगे विथ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है मेरा .txt, मतलब टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। डबल कोट बंद, फिर कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मोड। यहाँ पे किस मोड के साथ हमको, किस इंटेंशन के साथ उसको खोलना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम राइटिंग मोड में खोल रहे हैं। राइटिंग मोड में करने का मतलब क्या हुआ, डब्लू मोड का मतलब है अगर मेरा फाइल है और अगर फाइल ओपन हो जा रहा है, ठीक है, फाइल ओपन हो जा रहा है तो क्या होगा, उसमें जितना भी डाटा रहेगा वो सब हट जाएगा और क्या होगा, और मेरा नया से लिखाना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि राइटिंग मोड में खोल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरा फाइल उस नाम का फाइल नहीं है, उस नाम का फाइल नहीं है तो क्या होगा, वो फाइल बन जाएगा और उसमें लिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है, उस नाम का फाइल है, तो आप डब्लू मोड का नहीं, आप अपेंड मोड का यूज़ करिएगा, ए का यूज़ करिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, जितना भी डाटा रहेगा उस फाइल में सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास फाइल नहीं होगा अभी इस नाम का, तो क्या करेंगे, इस नाम का हम डब्लू मोड से क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो अगर फाइल नहीं होगा तो ये फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो आपके मेमोरी में ये फाइल बन गया, इस मोड से खोले तो इस फाइल से हम क्या हुआ, मेमोरी में ये फाइल बन गया, ठीक है। इस मेमोरी में फाइल बन गया तो अब क्या होगा, मेमोरी में तो फाइल बन गया, मान लेते हैं मेमोरी में फाइल बन गया, मेमोरी में फाइल बन गया, लेकिन इस फाइल में भी कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, लिख देते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखने के लिए क्या है, लिखने के लिए क्या है, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम यूज कर लेते हैं प्रिंटफ, ठीक है, क्या कि ये ज़्यादा यूज करेंगे आप भी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ। प्रिंटफ सिंपल हम अगर मान लेते हैं प्रिंटफ लिखते हैं, सिंपल अगर हम प्रिंटफ लिखते हैं तो क्या होता, हमारा आउटपुट पे दिखाता, मतलब डिस्प्ले पर दिखाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, एफ प्रिंटफ लिख रहे हैं, एफ प्रिंटफ मतलब फाइल में काम होगा, फाइल में काम होगा तो क्या किया है, एफ प्रिंटर का सिंटैक्स क्या है, एफ प्रिंट का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे देखिएगा, एफ प्रिंटर का ये सिंटैक्स। यहाँ पे आप फॉर्मेट शो भी लिख सकते हैं, सिर्फ डाटा लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, फाइल पॉइंटर लिखे हैं, फाइल पॉइंटर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बता रहे, डायरेक्ट हम यहाँ पे देखिएगा डबल कोट लगा दे रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट में लगा के हम क्या किए, मैसेज हम ये या फिर डाटा में हेलो हाउ आर यू लिख दिए हैं मैसेज में, ठीक है। तो इसी का उसके बाद क्या किए, एफ क्लोज करिए, उसके बाद कर लिया सेशन। तो इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से जो हमारा ये जो लिखा है ना, इतना चीज़ लिखा है, ये मेरा फाइल में कॉपी हो जाएगा, फाइल में ये इतना चीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राइटिंग फाइल में हो गया, ठीक है। अब प्रोग्राम बंद करिएगा, आप जाकर अपना फाइल ओपन करके देखिएगा ये फाइल का, तो आप में आपके फाइल में ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम कहीं भी आपका ये अथी यूज़ किए, कहीं पर भी हम ये यूज़ किए, फाइल ओपन किया, यहाँ पे सिर्फ हम प्रोग्राम की मदद से ही किए हैं, ठीक है। खाली ये है जो हमको फाइल किस फाइल का है, वो फाइल का नाम हमको मालूम होना चाहिए, बस हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें कुछ उसमें अपडेट भी कर, मान लेते हैं इसमें से हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मेरा फाइल में कुछ पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले से मान लेते हैं मेरा फाइल में इतना चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं हम डब्लू मोड से खोलते हैं तो फाइल तो ओपन हो जाता है, लेकिन इसमें हाई लिखा हुआ वो मिट जाता है, ठीक है, मतलब डिलीट हो जाता है। इसलिए हम अगर मान लेते हैं हमको फाइल में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपेंड मोड से इसको खोलेंगे, अपेंड मोड से खोलेंगे मतलब यहाँ से मेरा लिखाना शुरू होगा, अगर राइटिंग मोड में खोलना है तो, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, राइटिंग फ्रॉम फाइल हो गया। अब चलते हैं रीडिंग करते हैं उसमें। अभी मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको डब्ल्यू मोड से खोलते हैं, इसको हम डब्ल्यू मोड से खोल दे रहे हैं अभी, ठीक है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ रहेगा वो यहाँ पे आकर लिखा आएगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये फाइल तो हो गया, ये मेरा एग्जांपल, उसमें ये चीज़ लिखा गया, ठीक है। अब ये चीज़ लिखा गया, अब चलते हैं अब ये जो हम लिखे हैं ना, इसको दूसरे प्रोग्राम की मदद से ये हमारा जो लिखे हैं अभी इस फाइल में, अभी जो लिखे हैं ये मैसेज, इस मैसेज को पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो मेरे पास फाइल का नाम है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, रीडिंग फ्रॉम फाइल पे आते हैं हम, रीडिंग फ्रॉम फाइल पे आते हैं तो देखा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फाइल हम पॉइंटर बनाएं, क्योंकि फाइल पे हमको पॉइंट करवाना है, तो पॉइंटर बना लिए। उसके बाद क्या किए, हमको क्या करना है, यहाँ पे आप कहिएगा कैर मैसेज ये वाला हम क्यों किए हैं, क्यों एरे बनाए हैं कैरेक्टर टाइप का, तो इसलिए बनाए हैं, मान लेते हैं हमको फाइल को ही हमको एक्सेस करना है, ठीक है। उसमें क्या डाटा एक्सेस करना है, तो कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ना। मान लेते हैं डाटा तो निकाल लिया, हम हाथ में थोड़े रखेंगे उसको, कोई वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे, इसलिए क्या किए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिए हैं 100 साइज का, ताकि 100 उसमें से डाटा स्टोर हो पाए, ठीक है। तो ये बनेगा कैरेक्टर टाइप का, क्यों बना, क्योंकि हम उसमें से डाटा निकाल के स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, फाइल को ओपन करेंगे तब ना उसको रीड करेंगे, तो फाइल को ओपन किए हैं विथ फाइल नेम, जो यहाँ पे फाइल नेम था वही। उसके बाद यहाँ इसको देखिएगा रीडिंग मोड में खोले, रीडिंग मोड में खोले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमको फाइल को रीड करना है, तो रीड करने के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, हम FGET का यूज़ किए, FGET का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे FGET का यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमको किस में स्टोर करना है, किस में स्टोर करना है हमको, कि हमको मैसेज में स्टोर करना है डाटा, ठीक है। कितना साइज का, 100 साइज का। और किससे करना है, फाइल, इस फाइल से, FP किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसमें से चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद क्या आएंगे, यहाँ पे मान लेते हैं फाइल इसमें स्टोर तो हो गया, अब स्टोर हो गया तो हमको डिस्प्ले पर चाहिए, डिस्प्ले पर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यूज प्रिंट ऐप का यूज करेंगे, एफ प्रिंट ऐप का नहीं करेंगे। एफ प्रिंट ऐप का करेंगे तो क्या होगा, फाइल में जाएगा, लेकिन प्रिंट ऐप का करेंगे तो मेरा मेमोरी पे आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फाइल में हम यहाँ इसमें तो मेरा स्टोर तो हो गया,
जो भी हम लिखे थे इसमें स्टोर तो हो गया, लेकिन ये स्टोर तो हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर हो गया तो हमको पता कैसे चलेगा, हम प्रिंट क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट एफ, प्रिंट एफ नहीं, सिंपल प्रिंट एफ, और ये मैसेज को यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो बस इतना जान लीजिए, हम फाइल को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, इतना चीज़ मेरे पास है और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा। बस मेरा फाइल हैंडलिंग में इतना ही बेसिक टॉपिक है। अब बस एग्जाम्पल बच जाता है, एग्जाम्पल में क्या होगा, हाँ एक चीज़ और बता दें तो क्या होगा, जब भी मेरा क्या होगा ना, जब मान लीजिए ये मेरा फाइल है, एक वीडियो इस पर और बनेगा, ठीक है, उसमें बता देंगे, चाहिए वही बता देते हैं। एक मेरा इंड ऑफ फाइल का नाम का कोई एक चीज़ होता है, इंड ऑफ फाइल मतलब जब फाइल का लास्ट आ जाएगा ना, फाइल का लास्ट आ जाएगा तो वो इंड ऑफ फाइल हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे मेरा नल कैरेक्टर होता है ना स्ट्रिंग में, वैसे ही यहाँ पे मेरा इंड ऑफ फाइल होता है। ठीक है, बस यही है। एक ही वीडियो और इस पर बनेगा, जो भी बचा वो खर्चा टॉपिक होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो इस पर डायरेक्ट एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होगा, मेरे फाइल में कितना नंबर ऑफ़ कैरेक्टर है, कितना नंबर ऑफ़ लाइन है, कितना नंबर ऑफ़ क्या अल्फ़ाबेट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सब हम डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल कर सकेंगे। तो मेरा ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।